नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने प्रबुद्ध वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार आशुतोष जी। हम लोग बात करेंगे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर, राहुल गांधी पर और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार। सर, राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री के घर के सामने ही प्रदर्शन कर डाला, तो उस पर पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राहुल गांधी ने जो किया, मुझे लगता है कि ये तो उम्मीद की जा रही थी कि जो नेता विपक्ष है वो इसी तरीके की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आनी चाहिए थी और आई भी। हकीकत तो ये है कि दरअसल राहुल गांधी ही इस मुद्दे के असली जनक है। जब नीट की परीक्षा के पेपर्स लीक हुए थे, उसके बाद सीबीएसई का सवाल आया था, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले उसको बड़ी मजबूती के साथ उठाया था और न केवल उठाया था बल्कि सरकार को डिफेंसिव करने की कोशिश भी की थी। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो छात्र संगठन है या फिर उनके यूथ संगठन है, उन्होंने अलग अलग इलाकों में जाके प्रदर्शन करने की भी कोशिश की थी और साथ ही साथ कुछ धरने प्रदर्शन भी किए थे, लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे मीडिया का हाल है, तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल एक तरीके से बाइकआउट कर दिया था और उसको कहीं दिखाया नहीं गया था। उसके बाद राहुल गांधी कोटा गए, कोटा में भी उन्होंने छात्रों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश की, फिर वो देहरादून गए, देहरादून में भी उन्होंने इंटरेक्शन करने की कोशिश की है। तो ये वो मुद्दा है जो राहुल गांधी सबसे पहले उठाते रहे हैं और जो नेता विपक्ष की जो भूमिका है उसको करते भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो एक बड़ी बात कही है और मुझे लगता है कि उस पर चर्चा इस वक्त नहीं हो रही, वो ये कि पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर उनकी टिप्पणियां हैं। वो सिर्फ नीट तक अपनी बात को खत्म नहीं करते हैं, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर वो एक तरीके से टिप्पणी करते हैं और कहते हैं उसको पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एक नेता विपक्ष के नाते राहुल गांधी के ऊपर अभी तक जितने तरीके के आरोप, आक्षेप, लांछन लगाए जा रहे थे, और ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मीडिया का एक खास वर्ग है जो उनको टारगेट करता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है उसको लेके वो आगे बढ़ता है और वो राहुल गांधी को किसी तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता है। मैं तो ये भी कहूंगा कि ये वो तबका है जो दरअसल राहुल गांधी से नफरत करता है, एक तरीके से उनसे घृणा करता है। अब ये घृणा का सोर्स क्या है ये तो वही सब बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये काम करके राष्ट्र के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी उसको निभाने का काम किया है। और इस वक्त अगर कोई भी विपक्ष का नेता अगर अपने घर के अंदर बैठा हुआ है तो मैं तो यही कहूंगा कि या तो उसको अपने देश से प्रेम नहीं है या फिर वो छात्रों के इस आंदोलन को अपने से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो राहुल गांधी को इस तरीके से उठा के लेके गए सर, और जो रवैया पुलिस का रहा, और 2 दिन पहले भी जो ब्रुटैलिटी स्टूडेंट्स के साथ की गई, वो तो असामान्य है सर। इस तरह की घटनाएं दिल्ली में, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए रविंद्र जी, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं पुलिस को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूं। पुलिस तो उसको जो आदेश मिलता है वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, तो उसको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? वो अमित शाह के अंडर में आती है। अगर अमित शाह की तरफ से आदेश नहीं होता तो क्या पुलिस इन बच्चों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज करती? मतलब जिस तरीके से जिस हैवानियत से बच्चों को पीटा गया है, इसका मतलब ये कि बहुत स्पष्ट आदेश ऊपर से रहा होगा कि कम वाट में हटाइए इनको, इन लोगों ने क्या क्या कर रखा है वहां पे। तो ये जो कि पुलिस को जिम्मेदार ठहरा देना, डीसीपी को जिम्मेदार ठहराना, सीपी को जिम्मेदार ठहराना, ये सब फालतू की बातें हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये सीधे सीधे इसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो उसका नाम है अमित शाह और वो देश के गृह मंत्री है, उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि उनको देश से माफी भी मांगनी चाहिए। आप बच्चों के ऊपर, जो बच्चे अपने हक, वो क्यों कौन बच्चा चाहेगा जो सड़क पर उतर कर वो आंदोलन करेगा? ये उम्र होती है जब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर एक के बाद एक लगातार पेपर लीक होते रहेंगे, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के बाद 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या की। आप सोचिए इस बारे में, जो कोई क्यों आत्महत्या करेगा? 20 से बच्चे आत्महत्या कर रहे थे। आपका सिस्टम इतना इंसेंसिटिव हो गया, इतना असंवेदनशील हो गया, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है और मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है, छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों इस देश के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि पेपर लीक हो रहा तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले वो?
तो वो एक के बाद एक सारी घटनाक्रम चली जा रही है। इसलिए मैं जो कुछ भी पुलिस की ब्रुटैलिटी हुई है, जो कुछ हवानियत दिखाई गई है, मैं इसके लिए सीधे सीधे देश के गृह मंत्री को जिम्मेदार मानता हूं, और गृह मंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को भी मैं जिम्मेदार मानता हूं। क्योंकि बिना उनकी सहमति के, देखिए ये वो सरकार है जहां बिना प्रधानमंत्री की सहमति के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो राहुल गांधी को हटाने का जो प्रश्न है वो ठीक अपनी जगह है, लेकिन ये जो बच्चों के साथ जो ब्रुटैलिटी की गई है, ये बहुत ही खराब चीज की गई है, और अपने पैरों में इन लोगों ने खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और इनको समझना चाहिए कि आप इस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं कर सकते। लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ आप इस तरीके के साथ व्यवहार करेंगे, मतलब अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आप बैठे रहते तो कौन सा वहां बवाल कट जाता? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को नेता विपक्ष से अपनी सुरक्षा को खतरा है? क्या नेता विपक्ष से इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी जान का खतरा है? मतलब आपके कहने का मतलब है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार की है, और बाकी लोग जो संघ परिवार से नहीं जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, जो 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 जो, जो प्रधानमंत्री से नहीं जुड़े हुए हैं, वो सब लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं। वो सब लोग उनको इस मुल्क से प्यार नहीं है, वो इस देश से प्यार नहीं करते। किस तरीके की बातें इस देश के अंदर की जा रही है? लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों। लोकतंत्र का रथ चल ही नहीं सकता अगर वहां विपक्ष के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाए। और पिछले 12 सालों में इस देश के अंदर जिस तरीके से विपक्ष के साथ बर्ताव किया गया है, जिस तरीके से नेता विपक्ष के साथ बर्ताव किया गया है, जिस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जाती है, लगातार उनके पर्सनल अटैक किए जाते हैं, लगातार उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। दरअसल ये वो लोग हैं जिनको इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ अपना हित साधना चाहते हैं और इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। नेता विपक्ष से जिस तरीके का व्यवहार पुलिस ने किया है और छात्रों के साथ जिस तरीके से किया है, अब लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। ये जो कल राहुल गांधी ने किया, बहुत ही आक्रामक। सबसे पहले वो लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में गए, उन्होंने कहा कि बहस कीजिए, फिर इस्तीफा मांगने प्रधानमंत्री के कार्यालय चले गए। इससे कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ दिख रहा है सर। हमने देखा कि अलग अलग प्रदेश के राजधानियों से तस्वीरें आने लगी कि सब लोगों ने राजभवन का या मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करना शुरू कर दिया था कल। देखिए, राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष बने हैं तब से वो लगातार कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें काफी हद तक उनको कामयाबी भी मिली है। यहाँ तक कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर सिमटी है, उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। और वो समय के हिसाब से जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में उस पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हमारे समाज का एक बड़ा तबका वो हो गया है जिसने अपने आंख कान बंद कर लिए हैं। और खास तौर पर मुझे उन पत्रकारों पर बहुत दया आती है। मुझे उन पत्रकारों को अभी भी, मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूं, उनके ट्वीट्स देखता हूं, फेसबुक पे देखता हूं, मुझे वाकई में दया आती है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये पत्रकार है या क्या है ये लोग? इनकी संस्थाएं इनको इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें क्यों दे रही है? किस लिए दे रही है? क्या इस देश के अंदर जहर फैलाने के लिए इन पत्रकारों को तनख्वाहें दी जा रही हैं? क्यों? आप लोगों के बच्चों के साथ मारपिटाई हो रही है, हैवानियत हो रही है, और ये लोकतंत्र का तकाजा है। लोकतंत्र के अंदर चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है, अहिंसक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है। और अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, अगर प्रोटेस्ट कहाँ होता है रविंद्र जी, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, क्या तानाशाही में प्रोटेस्ट संभव है? क्या रूस में प्रोटेस्ट संभव है? प्रोटेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में संभव है। और अगर आप प्रोटेस्ट का सम्मान नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट को अगर देश के प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप उसको देश से जोड़ दे रहे हैं, और इस तरीके की मानसिकता वाले लोग अगर इस देश के अंदर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं, हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। इनको किस तरीके के संस्कार मिले हैं, मैं तो ये देख के हैरान हूं। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तो हमें एक ही बात सिखाई गई थी, और वो ये थी कि सरकार से प्रेस का जो रोल है वो एडवर्सरियल होता है। बिल्कुल। हम वो भौंकने वाले कुत्ते हैं विद इन कोट, एंड आई लव डॉग्स, यू नो। और मैं कभी भी कुत्ते शब्द का इस्तेमाल या डॉग शब्द का इस्तेमाल में गलत संदर्भ में नहीं करता। जो लोग जिनकी ज़हनियत खराब है वो उस संदर्भ करते हैं। दे आर लाइक माई फैमिली, और आई हैव इमोशनल रिलेशनशिप विद देम।
हम वो लोग हैं, बार्किंग डॉग्स हैं, जो अगर भौंकना बंद कर देंगे तो सरकारें तानाशाही हो जाएंगी इस देश के अंदर। और ये सारे लोग जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, ये देश के अंदर तानाशाही लाना चाहते हैं। ये अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक नहीं है, ये इस देश के अंदर फैसिज्म लाना चाहते हैं।